हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। हरि बोल। वयाचन। हमारे आज के स्पेशल सेशन में अक्षय तृतीया, टुडे इज अक्षय तृतीया। तो हम लोग एक स्पेशल सेशन लेने वाले हैं ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ चंदन यात्रा। चंदन यात्रा किस तरह से चंदन यात्रा के ऊपर हम एक लीला आज प्रस्तुत करने वाले हैं। तो आवाज सुनाई दे रही है? इट्स क्लियर या फिर मुझे थोड़ा ज्यादा जोर से बोलना है? हरे कृष्णा। ऑडियो इज क्लियर? শুনতে পাচ্ছি। हरे कृष्णा। तो हम लोग मंगलाचरण करेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे। ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हम श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। जस्ट वन मोर सेकंड, थोड़ा सा रुक जाइए। हरे कृष्ण। तो आज अक्षय तृतीया है। कलकत्ता कलकत्ता या ईस्टर्न रीजन में आज अक्षय तृतीया है। तो कौन कौन आज मंदिर गए थे दर्शन करने के लिए? हरे कृष्णा। कल गए थे मनीषा मनीषा माता जी वेंट यस्टरडे। यस प्रभु जी, मैं कल गई थी। ओके, कहाँ पे आप? बोकारो बोकारो इस्कॉन? जी प्रभु जी। चलो बढ़िया है। तो सबको आज मंदिर दर्शन करके आए मोस्टली सारी डिवोटीज। ओके। एंड कैलकाटा इस्कॉन आल्सो बहुत सुंदर आज दर्शन। हर साल एक्चुअली अक्षय तृतीया के दिन बंगाली ड्रेस होता है। राधा रानी इस पे राधा रानी और साथ में भगवान श्री कृष्ण को भी बहुत सुंदर एक बंगाली ड्रेस में सजाया जाता है। बंगाली स्पेशल एवरी ईयर दिस इज आवर थीम इन कैलकाटा इस्कॉन टेम्पल। आज आप लोगों ने देखा होगा कितना सुंदर साड़ी में दिख रही थी, राइट? एंड पीछे विलेज बैकग्राउंड का लाइक इट वाज वंडरफुल विलेज बैकग्राउंड। बहुत सुंदर आज दर्शन है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं किस प्रकार से चंदन यात्रा शुरू हुई। तो पिछले साल हम लोगों ने अक्षय तृतीया की तिथि में अक्षय तृतीया की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया। तो आप सबको पता ही है कि अक्षय तृतीया ऐसी तिथि है कि जो भी कार्य हम शुरू करें उसका हमें क्या फल मिलता है बताइए? व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट? कैसा फल मिलता है? कौन बताएगा? टेम्पररी और परमानेंट? व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट?
Permanent প্রভুজি, permanent। परमानेंट पावर। অক্ষয় করে অক্ষয়, অক্ষয় যেটা বলে। अक्षय नाम जरूर अक्षय है, लेकिन अगर एक चीज अगर आप गौर देंगे, बहुत सारे लोग आज के दिन नए नए वेंचर्स में काम गौर देते हैं, कोई दुकान से रिलेटेड, कोई जमीन से रिलेटेड, कोई ज्वेलरी से रिलेटेड आज लोग गौर करते हैं। लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए इस जगत में क्या चीज अक्षय है, व्हाट इज अक्षय? इन अल्टीमेट सेंस वी हैव टू लीव एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, राइट? है कि नहीं? बताइए। तो अंत समय में तो सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, भले ही हम कह रहे हैं कि हर चीज जो भी आज शुरू करेंगे वो अक्षय होगा। only the soul is eternal। बेसिकली फिसी পরমাত্মা, পরমাত্মা, পরমাত্মা। ইন্টারনাল আছে, তো আমি বলছি আজকে প্রত্যেকে কিন্তু নতুন নতুন সবাই শুরু করেন অনেক কিছু, যা কিছুই শুরু করি না কেন সেটাও এক না একদিন কি হবে, विनष्ट হবে, है ना? कुछ भी हम लोग नया चालू करते हैं लेकिन एक ना एक दिन समाप्त तो होगा ही वो, राइट? तो अक्षय तृतीया में हम लोग बहुत कुछ चलो चालू कर रहे हैं, बाहर के लोग, बाहर वाले बहुत सारी चीजें नए नए वेंचर्स में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन फॉर डिवोटीज व्हाट दे आर मोस्ट कंसर्न्ड इज अक्षय का मतलब इस संसार में सिर्फ एक ही वस्तु है, वो है भगवान और भगवान की भक्ति, राइट? तो वही केवल अक्षय है इस जगत में। तो ऐसी तिथियों में हम और भी ज्यादा क्या करते हैं इन्वॉल्व, वी बिकम मोर सीरियस, वी ट्राई टू मेक आवरसेल्फ मोर लाइक मोर कमिटेड टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, भक्ति में और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बाकी जो भी कार्य आप कर लीजिए, चलो आज हम ये पूजा करेंगे, वो कुछ करेंगे, ये सब कुछ, बहुत सारी चीजें हम लोग सोचते हैं हम लोग ये करेंगे, तो सारी चीजें परमानेंट नहीं है, सिर्फ भगवान की भक्ति वही परमानेंट है इस जगत में। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो स्मार्ट होते हैं, दे कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग, एंड इसी कारणवश भगवान के मंदिर में जाना, भगवान से प्रार्थना करना, भगवान से भक्ति की याचना करना और कुछ ऐसा कार्य शुरू करना जो आप बहुत दिनों से चाहते हैं भक्ति में आप करने के लिए, व्हाटएवर बी योर लॉन्ग डिजायर ऑब्जेक्टिव, आप वो करना चाहते हैं, आप इन सारे दिनों में भक्ति से रिलेटेड कोई कार्य शुरू कीजिए एंड भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वो चलता रहे, टिका रहे और मेरी चेष्टा एकदम बनी रहे। तो ये हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो एक ना एक दिन ऐसे ही विनष्ट होने वाली है, चाहे अक्षय तृतीया को शुरू हो रहा हो या कोई और स्पेशल तिथि में ही क्यों ना शुरू हो रहा हो, क्योंकि एक ना एक दिन हमें सब कुछ छोड़ के जाना है, राइट? तो वी शुड बी कंसर्न अबाउट व्हाट इज परमानेंट। परमानेंट इज ओनली वन थिंग, व्हाट इज दैट? भगवान की भक्ति, वही हम लोग नेक्स्ट लाइफ में लेके जाने वाले हैं, इसलिए हमें ये सब चीजें ज्यादा सीरियसली लेनी चाहिए। So let's, with that note, we will begin our today's session. तो चंदन यात्रा, तो गर्मी का पीक अगर देखा जाए, एकदम टॉप मोस्ट गर्मी अगर पड़ रही होती है और उस समय ये चंदन यात्रा का महा महोत्सव शुरू होता है। तो चंदन यात्रा आखिर होती क्यों है? तो चंदन यात्रा का उद्देश्य ये है कि हम अपने विधि विधान के बारे में ना सोचकर हम भगवान को केंद्र में रख के भगवान के विधि विधान को समझते हुए उनके शरीर की शीतलता के लिए, उनको ठंडक पहुंचाने के लिए हम कुछ सेवा करते हैं। तो भक्ति का उद्देश्य अगर देखा जाए तो भक्ति में क्या उद्देश्य है? भक्ति का उद्देश्य यह है कि अपनी संतुष्टि को छोड़कर, अपनी भौतिक इच्छाओं को छोड़कर, अपनी इच्छाओं की संतुष्टि को छोड़कर भगवान की प्रीति विधान के लिए एक तरह से जागरूक होना। We should be concerned more about Krishna's pleasure rather than our own pleasure। तो ये है भक्ति का एकमात्र लक्षण, और उसके लिए चाहे जितनी भी अगर पीड़ाएं सहनी पड़े या फिर कोई भी कष्ट झेलना पड़े तो वो स्वीकार्य है, राइट? तो इसी का एकमात्र उदाहरण अगर देखा जाए तो खास करके चंदन यात्रा से रिलेटेड, तो वो हम देख पाएंगे कि इनके जीवन में, जिनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो श्रीपाद माधवेंद्र पुरी, माधवेंद्र पुरी कौन थे और उनके बारे में जानने के लिए, और आज चंदन यात्रा आज से शुरू हो रही है, 21 दिनों तक चंदन यात्रा, गर्मी के शिखर के समय, इस समय भगवान श्री कृष्ण को चंदन लगाया जाता है ताकि भगवान को सब ठंडक मिले, और ये 21 दिनों तक चलता है, अक्षय तृतीया से शुरू होकर 21 दिनों तक चलता है। और आज अगर देखा जाए जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा का कार्य भी शुरू हुआ है, तो सच में हम लोग देखेंगे अक्षय तृतीया सच एन ऑस्पिशियस तिथि। इससे पहले के युगों में इतने सारे शुभ कार्य जो हुए हैं वो सब उन्होंने क्या चूज किया? आज की तिथि को ही चूज किया। कौन बताएगा
क्या क्या तिथियां हैं? आज के दिन क्या क्या हुआ था? ऑफ कोर्स पश्चिम भारत में तो कल ही हो गया है, किसको पता है? यस, कौन बोलेगा? सतयुग स्टार्ट हुआ था प्रभु। हाँ, सतयुग आज के दिन ही स्टार्ट होता है, जब भी स्टार्ट होता है। ओके, और ब्रह्मा जी का जन्म भी आज ही के दिन हुआ। ब्रह्मा जी के जन्म, ये वाला मेरे पास है नहीं। ब्रह्मा जी का पुत्र का जन्म हुआ था। पूरी रथयात्रा हाँ, परशुराम जी का भी जन्म आज ही के दिन हुआ। परशुराम जी का जन्म आज है, परशुराम जयंती भी कहते हैं। और हरे कृष्ण समुद्र प्रभु मंथन भी आज ही हुआ। एक सेकेंड, रानी माता जी, समुद्र मंथन प्रभु जी आज ही के दिन हुआ। कि कहाँ से समुद्र, ये सब पता नहीं माता जी। ठीक है, ओके। प्रभु जी गंगा गंगा अर्थ में आज के दिन आया हुआ था। रहती पे आई है। और क्या, अक्षय पात्र द्रौपदी को मिला। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी सुदामा जी कृष्ण जी से मिले हुए थे आज के दिन। हाँ, सुदामा जी कृष्ण। भारती माता जी, हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। आज के दिन वेद व्यास जी गणेश भगवान को महाभारत सुनाए थे। हाँ, महाभारत आज से लिखना शुरू हुआ था, आज के दिन से। ओके, प्रकाश प्रभु, you wanted to say something? कृष्ण प्रभु जी, Yes, sir. सम्राट प्रभु, बोलो। लीग ऑफ डिवोटीज आज के প্রভুপাদ আজকে খুব শুভ তিথিতে লিগ অফ ডিভোটিস ইয়ে করেছেন, কিন্তু লিগ অফ ডিভোটিস টেকেনি সে বেশি দিন। সেটাই পরে গিয়ে ইসকনের জন্য একদিক থেকে सूचना হলো। बाद में फिर प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना की। पहले उन्होंने लीग ऑफ डिवोटीज झांसी में स्थापना की। ओके, द्रौपदी चीरहरण हुआ था। नहीं, द्रौपदी का चीरहरण का तो पता नहीं। ओके, प्रभु जी युधिष्ठिर महाराज वो रिसीव किया, अक्षय पात्र रिसीव किए थे समगोड़ से वो। यस यस, अक्षय पात्र। महाभारत युद्ध का समापन भी आज ही हुआ। महाभारत का युद्ध तो एकादशी मतलब दिसंबर से 18 दिन है ना, दिसंबर महीने में 18 दिन में खत्म हो गया। आज के समय प्रभु जी आप तो भेजे थे जो लगाए थे स्टेटस पे। अगर वो है तो गलत है, वो गलत है। अगर मैंने लिखा है वो गलत है, वो ठीक है, वो कॉपी पेस्ट है। ठीक है, उससे का मैं स्क्रीनशॉट ले ली थी। हाँ, इसका समापन आज नहीं हुआ, समापन 18 दिन ही चला। बद्रीनाथ आज खुलता है क्योंकि ऑस्पिशियस तिथि है और गर्मी में ही बद्रीनाथ को जा सकते हैं। एनीवेज, ये सब तिथियां, ये सब आपको पता ही है। लेकिन चंदन यात्रा से रिलेटेड, और चंदन यात्रा की तिथि से रिलेटेड किस प्रकार से भगवान की सेवा करना, भगवान को संतुष्टि प्रदान करना, ये एक जीवात्मा का परम उद्देश्य है। तो आज की इस कथा के द्वारा हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि माधवेंद्र पुरी कौन थे और सेवा की पराकाष्ठा, सेवा की चरम सीमा तक जाकर उन्होंने किस प्रकार से भगवान श्री गोपाल जी के लिए उन्होंने कोशिश की कि मैं किस प्रकार से उनकी सेवा कर सकूं। तो आज हम उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, आप सब जानते ही हैं, चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं। श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर वो कलयुग में आए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के जो गुरु हैं, उनके गुरु का नाम क्या है? ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी के जो गुरु हैं, हिज स्पिरिचुअल मास्टर इज एक्चुअली माधवेंद्र। तो ये ग्रैंड स्पिरिचुअल मास्टर है माधवेंद्र पुरी। उनके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं, किस प्रकार से माधवेंद्र पुरी ने चंदन यात्रा का महोत्सव उन्होंने किस प्रकार से मनाया। ठीक है, तो ये कब कहानी आती है। माधवेंद्र पुरी अयाचक वृत्ति का पालन करते थे। अयाचक वृत्ति का मतलब क्या है कि कभी भी किसी समय किसी से भिक्षा नहीं लेते थे। अपने भरण पोषण के लिए भगवान पर पूर्ण रूप से निर्भर थे। तो भगवान अगर चाहेंगे तो मेरा पालन पोषण करेंगे, और अगर भगवान नहीं चाहेंगे तो आज मैं भूखा रहूंगा। जिस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, फेस्टिवल के दिन में क्या करते हैं, हम भूखे रहते हैं कि नहीं, फास्टिंग डे, फेस्टिवल का डे मतलब फास्टिंग डे, बाद में फीस्टिंग होता है। उसी प्रकार से माधवेंद्र पुरी के मन में ये इच्छा रहती थी कि अगर भगवान आज मेरे लिए कुछ भोजन भेजते हैं, सोचिए, अयाचक वृत्ति मतलब ऐसी वृत्ति है कि आप किसी से मांगने तक नहीं जाएंगे, भगवान अगर चाहेंगे तो प्रसाद भेजेंगे, नहीं तो हम फास्टिंग करेंगे, भूखे रहेंगे। तो इस प्रकार से वो इस विचारधारा के को फॉलो करने वाले थे। और भगवान बीच बीच में भेजते थे, कभी कभार फास्ट उनके लिए फेस्टिवल डे भी हो जाता था, जिस दिन उनको प्रसाद नहीं मिलता था वो तो माला करते रहते थे।
तो ये उनके भगवान कृष्ण के प्रति क्या थी, एक तरह से हिज स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन कि भगवान मेरा पालन पोषण जरूर करेंगे। तो एक समय की बात है कि ये जो कहानी है, जो हम कथा बता रहे हैं, ये श्री चैतन्य महाप्रभु जब पहली बार रेमुना आते हैं। रेमुना पता है किसी को? रेमुना कहाँ पर हुआ है? वेयर इज रेमुना? হ্যাঁ প্রভু, উড়িষ্যা বালাসোরের খুব কাছে, 3 কিলোমিটার। সুমিতা माता जी तो एक दिन आगे घुरे एसছেন। हरे হ্যাঁ প্রভুজি। हमारा छोटा शॉर्ट यात्रा का शेड्यूल पड़ता है रेमुना में। बालेश्वर like 2-3 days we can go sometime. तो बालेश्वर या रेमुना is just in the border of Bengal and उड़ीसा, खड़गपुर के बाद ही पड़ता है। तो बालेश्वर में जब चैतन्य महाप्रभु जैसे ही संन्यास लेकर गए, पानीहाटी से होते हुए कैलकाटा होते होते जब पुरी की ओर जा रहे थे, तब वो रेमुना में खीरचोर गोपीनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे। और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने ये कहानी का वृत्तांत सुनाना शुरू किया, जिसके बारे में हम आज बता रहे हैं। और इस कहानी को सुनने का भी फल है। तो वो क्या फल है? जो भी इस कथा को सुनेगा उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति जरूर मिलेगी। तो हम फलश्रुति पहले ही बता दे रहे हैं ताकि आप मतलब अटेंटिव रहें कथा में, ठीक है। तो ये कहा कैसे शुरू होता है? तो माधवेंद्र पुरी इस अयाचिक वृत्ति में रहते थे। हमेशा अगर प्रसाद मिलेगा मिलेगा, चलेगा, नहीं तो हम खाली पेट भूखे बैठे रहेंगे, ठीक है। इस प्रकार से एक दिन की बात है कि वो इसी प्रकार से भूखे थे, और भूखे होने के कारण वृंदावन मतलब वो वृंदावन में आए हुए थे, और वृंदावन में गोवर्धन के पास में एक जगह भजन कर रहे थे। तो भजन करते थे, मतलब बहुत दिनों से वृंदावन में थे। तो उस समय एक छोटा सा बालक वहां उनके पास आता है। तो बालक आने के बाद स्मॉल बॉय कम्स एंड उनके पास आने के बाद माधवेंद्र पुरी को कहते हैं, वो गोपाल, एक छोटा सा बच्चा आने के बाद कहते हैं, अरे ओ माधवेंद्र पुरी, अरे आप यहाँ पे बैठे हुए हो, अच्छा, अरे आपके लिए मैं कुछ लेकर आया हूँ। तो क्या लेकर आए हो? मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ? एक पात्र में दूध लेकर आया, ठीक है। तो माधवेंद्र पुरी को समझ में नहीं आया कि इस बालक को कैसे पता चला कि मैंने कुछ खाना पीना नहीं किया है। आई एम कंप्लीटली फास्टिंग। मैं अयाचक वृत्ति पालन कर रहा हूँ, अजगर वृत्ति। इसका मतलब क्या है? जब तक भगवान भेजेंगे, जब तक भगवान नहीं भेजेंगे तब तक हम अपनी तरफ से चेष्टा नहीं करेंगे भिक्षा करके खाने की। तो सन्यासी थे वो। तो उन्होंने उस बालक से पूछा, आप कौन हो, कहाँ रहते हो, और आपको कैसे पता चला कि मैंने भोजन नहीं किया है? तो वो बालक बोलने लगा, इतना सुंदर देखने में था वो, और इतनी उनकी सुंदर आंखें थी, उनकी वेशभूषा इतनी सुंदर थी, गले में माला पहन कर आए थे, और ब्रज के एक छोटे ग्वाल बाल सखा की तरह वो घूम रहे थे। तो उन्होंने बोला, अरे मैं गोप बालक हूँ, मैं वृंदावन में ही रहता हूँ और इसी गांव में पास में रहता हूँ, लेकिन मेरा भी एक सिद्धांत है कि मेरे गांव से कोई भी खाली पेट भूखा प्यासा नहीं जा सकता। मैं किसी को भी भूखा प्यासा जाने नहीं देता। तो कुछ लोग हैं जो खाना पीना नहीं करते, तो उनके लिए मैं भोजन प्रदान करता हूँ। मुझे पता है कि कुछ लोग खाना पीना एकदम भोजन नहीं चाहते हैं, या फिर वो सोचते हैं कि भगवान भेजेंगे तब मैं उनके लिए तब हम व्यवस्था करेंगे। तो मैं उनके लिए व्यवस्था करता हूँ, ठीक है। तो मुझे एक्चुअली आस पड़ोस के गांव में, तो उन्होंने ये माधवेंद्र पुरी उनसे पूछते हैं, अच्छा आपको किसने बताया कि मैंने खाना पीना नहीं किया है? Who told you? तो बालक कहते हैं, एक्चुअली क्या हुआ कि पास ही के जस्ट कुछ दूर में कुछ माताएं हैं, स्त्रियां हैं, जो क्या कर रही थी, वो यहाँ पर पानी कलेक्ट करने के लिए आई थी। तो उन्होंने देखा कि आप बहुत देर से यहाँ पे भजन कर रहे हैं, बहुत दिनों से भजन कर रहे हैं, तो आपने निश्चित रूप से आपको कुछ भोजन नहीं मिला है। उन्होंने मुझे भेजा है दूध लेकर आपके लिए, कि ताकि आपको मैं कुछ भोजन प्रदान कर सकूं, कुछ खाना पीना प्रदान कर सकूं। तो देखिए अभी मेरे पास समय नहीं है, मुझे अभी जाना है, मुझे अभी गायों को धोना भी है, तो मैं अभी जा रहा हूँ। मैं ये आपको मिट्टी का जो मैंने जो दूध लेकर आया हूँ, ये मैं आपको देकर जा रहा हूँ। कृपया आप दूध स्वीकार करें, और मैं जरूर कुछ देर में आने वाला हूँ। ये मिट्टी का घड़ा मैं लेकर आपसे जाऊंगा। तो जैसे ही वो बालक चला गया वहां से, तो माधवेंद्र पुरी एकदम अकस्मात होने लगे। उनके
उनके मन में इतनी सुंदर भावना आने लगी कि ये बालक कौन था, बट जो भी था बहुत सुंदर बातें करता था। और उसी के बाद माधवेंद्र पुरी ने वो दूध पिया, अमृत तुल्य दूध था वो। और वो दूध पीने के बाद क्या होता है, दूध पीने के बाद वो वेट करने लगे, हाँ भाई वो बालक आएगा 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 आएगा, बालक आएगा, अरे लेकिन आ नहीं रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है। तो इस तरह से वो सारा रात वो जप कर रहे थे, सारी रात जप करते करते देखने कि भाई ये बालक तो आ नहीं रहा है। तो ऐसे जप करते करते वो थोड़ा सो जाते हैं, और जैसे ही वो सोते हैं माधवेंद्र पुरी थोड़ा सा आंख में झपकी लगती है, उसी समय वही बालक उनके सामने दर्शन देते हैं। और वो कहते हैं, वही सुंदर सा बालक आके दर्शन देते हैं, अरे देखो भाई मैं पासी की झाड़ी में मैं यहाँ पे निवास करता हूँ, मैं यहाँ पे वो जो आज तुम्हें देने आया था, मैं गोपाल हूँ, मैं गोपाल हूँ, और मैं अभी से नहीं हूँ, मुझे 5000 साल पहले से यहाँ पे मैं निवास कर रहा हूँ ब्रज में। तो कुछ ही दिनों पहले मेरी सेवा पूजा यहाँ पर सही प्रकार से चल रही थी, लेकिन कुछ यवनों के अटैक होने के कारण, आक्रमण होने के कारण मुझे पुजारियों ने मुझे यहाँ पर एक झाड़ी में छुपा दिया था। तो मुझे अब देखो इतना कष्ट पाना पड़ रहा है कि यहाँ पर बारिश हो रही है, तूफान हो रहा है, आंधी हो रही है, गर्मी है, ठंडी है, सब प्रकार से मुझे झेलना पड़ रहा है ये सब चीजें। तो हे माधवेंद्र पुरी, आप मुझे दया करके सारे गांव वालों की हेल्प लेकर आप मुझे यहाँ से निकालो। तो आप जैसे ही निकालोगे तो प्लीज मेरे लिए बड़ा उत्सव का अनुष्ठान कीजिए और अच्छे खान पान मुझे खिलाइए, थोड़ा मेरा बहुत दिनों से मुझे भोजन प्राप्त नहीं हुआ है, और मेरे शरीर को ठंडे पानी से अभिषेक कराइए, क्योंकि बहुत दिनों से मैं भी फास्टिंग कर रहा हूँ। तो कृपया करके आप मेरे लिए कुछ तो व्यवस्था कीजिए। तो वो आगे कहने लगते हैं कि मैं बहुत दिनों से मैं वेट कर रहा था कि कब माधवेंद्र पुरी आएंगे यहाँ पर, कब माधवेंद्र पुरी आएंगे, और जब माधवेंद्र पुरी आएंगे तब मैं अपने आप को उजागर करूंगा। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे छुपा हुआ हूँ, हे माधवेंद्र पुरी मुझे यहाँ से निकालिए। तो जैसे ही माधवेंद्र पुरी की आंखें जस्ट नींद टूटती है, वो सब ऐसे वो उन विलाप करने लगते हैं, अरे भाई मेरा जीवन बेकार है, क्योंकि मैंने कृष्ण को देखा था, अरे मैंने कृष्ण को साक्षात अपनी आंखों से देखा, मैं उन्हें पहचान नहीं पाया, मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। तो इसी प्रकार से वो रोने लगे, बिलखने लगे, और ये सोचते सोचते उनके मन में एक ख्याल आया, अरे भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आदेश दिया है। सोचिए अगर हम में से किसी को अगर आदेश मिलेगा तो हम कितने तत्पर होंगे भगवान की सेवा करने के लिए। नहीं, अभी हमें लगना है सेवा के लिए, और यहाँ पर भगवान साक्षात रूप से माधवेंद्र पुरी से सेवा मांग रहे हैं, भाई मुझे निकालो, मुझे थोड़ा खिलाओ पिलाओ, मेरा अभिषेक कराओ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, प्लीज मुझे ठंडा करो, प्लीज मेक माई बॉडी कूल, इतनी मुझे गर्मी यहाँ पर लग रही है, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। तो सारे गांव वालों को उन्होंने इकट्ठा किया। नेक्स्ट दिन माधवेंद्र पुरी ने सारे गांव वालों को इकट्ठा करने के बाद बोलते हैं, अरे सुनो सुनो सुनो, यहाँ पर पास ही में गोपाल जी रहते हैं, तो अगर भगवान की इच्छा रही, भगवान श्री कृष्ण की इच्छा रही, इस साल हम लोग वृंदावन यात्रा करने वाले हैं। तो मैं कल ही वृंदावन से लौटा हूँ, तो जब हम गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे तो एक स्थान आएगा जिसका नाम है गोविंद कुंड। ठीक है, याद रहेगा गोविंद कुंड, हम लोग अभी से प्रिपेयर कर रहे हैं आपको। तो गोविंद कुंड के पास में गोवर्धन के एकदम पूछड़ी का जो एकदम पूछ वाला जो पोर्शन है, उस स्थान पर माधवेंद्र पुरी को गोपाल जी मिलते हैं। उस स्थान पर वो लीला होती है, जिस गोविंद कुंड के पास में गोपाल जी उनके लिए दूध लेकर आए थे। तो वही उस गांव के आसपास के लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया और कहने लगे, अरे भाई पासी के झाड़ी में चलो हम लोग काटना शुरू करते हैं। तो सारे गांव वाले आते हैं और हथौड़ी और कुल्हाड़ी लेकर आते हैं और सब के सब आसपास से उस स्थान को साफ करना लगते हैं। जैसे ही उन्होंने थोड़ी झाड़ी को साफ किया और मिट्टी और घासों से भर गए थे वो स्थान, उसको हटाने के बाद सबको इतना आनंद आने लगा कि अरे गोपाल जी यहाँ पर हैं, विद्यमान है। तो उनको सारे भक्तों को, सारे ब्रजवासियों को गोपाल जी के दर्शन होते। और उसी समय उन्होंने क्या किया, गोपाल जी को बाहर रेस्क्यू करके लाते हैं और बाहर ही एक बड़े से पत्थर के ऊपर वो क्या करते हैं, दे मेक अ प्लेटफॉर्म। तो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सुंदर, सोचिए उन्होंने क्या किया, गिरिराज के ही 2 शिलाओं को उन्होंने इकट्ठा किया। नीचे भी एक गिरिराज का पत्थर, पीछे भगवान के कृष्ण के पीछे भी एक पत्थर गिरिराज की शिला,
को उन्होंने रखा और ठीक उसी के सामने बैक सपोर्ट के सामने गोपाल जी को उन्होंने खड़ा किया। ठीक है, गोपाल जी को खड़ा किया और उनके प्रीति विधान के लिए माधवेंद्र पुरी ने सारे गांव वालों को इकट्ठा किया। बोले सारे गांव वालों आओ आओ आओ, सुनो सुनो सुनो, भगवान श्री कृष्ण गोपाल जी का हम क्या करेंगे, अभिषेक करेंगे। बहुत ही सुंदर अभिषेक करने वाला, क्योंकि इतने दिनों से वो गर्मी उनको फील हो रही है। आसपास के गांव से जितने भी हम लोग मटकियां हैं, मटकियां आप लोग लेकर आइए, हजार सैकड़ों सैकड़ों आप मिट्टी के घड़े लेकर आइए। तो 900 घड़े जुगाड़ किए गए, 900 पॉट्स, और सारे के सारे गोविंद कुंड से, पास ही में गोविंद कुंड है, इस साल हम लोग जाएंगे गोवर्धन परिक्रमा में, गोविंद कुंड से वो घड़े लेकर आए और सब के सब नाचते हुए, गाते हुए, कीर्तन करते हुए, ब्रज के गीत गाते हुए उन्होंने अभिषेक करना शुरू किया। तो ऐसे गोपाल जी को उन्होंने अभिषेक किया, बहुत सुंदर, मतलब गोविंद कुंड के पानी से। और साथ ही साथ ना केवल ये, इवन ऐसा अभिषेक हुआ किस प्रकार से, सुनिए। तो उन्होंने पहले भगवान श्री गोपाल जी को सुंदर मसाज किया, इससे तेल से मसाज किया। उसके बाद सोचिए उन्होंने जो स्टैंडर्ड सेट किया माधवेंद्र पुरी ने, आज भी जब हम लोग टेंपल में अभिषेक करते हैं वही स्टैंडर्ड ही फॉलो करते हैं, उसी प्रकार का स्टैंडर्ड। तो डेटी वर्शिप में जिस प्रकार के स्टैंडर्ड को यूज किया जाता है, तो पहले उन्होंने तेल से मसाज की भगवान कृष्ण के शरीर से। उसके बाद पंचगव्य, दूध, दही और घी, गौमूत्र और गोमय पाउडर, इससे भगवान कृष्ण के ऊपर लेपन, उनके ऊपर स्नान कराया गया। उसके बाद पंचामृत, पंचामृत के द्वारा भगवान कृष्ण का अभिषेक किया जाता है। इसके द्वारा पंचामृत मतलब दही, दूध, हनी, हनी मतलब मधु, घी और मिश्री का पानी, तो इसके द्वारा उन्होंने। उसके साथ ही साथ महास्नान अरेंज किया गया घी और पानी के द्वारा, जल के द्वारा। उसके बाद जैसे अभिषेक हो जाता है, उनके फिर से बॉडी में सेंटेड ऑयल, सुगंधित तेलों से अभिषेक किया जाता है। और उसके बाद फिर से शंख के द्वारा, शंख के जल के द्वारा फाइनल बाथिंग, फाइनल लास्ट में एकदम फिर से अभिषेक होता है। ठीक है, तो सुगंधित जल से। तो इस प्रकार से जैसे अभिषेक कंप्लीट होता है, पहली बार गोपाल जी के ऐसा मधुर फेस्टिवल जब अटेंड हो रहे थे, सारे ब्रजवासी इतने मतलब खुश हो गए, अरे गोपाल जी के दर्शन हो रहे हैं हमें, तो हमें क्या करना चाहिए। तो सब के सब मिलकर आते हैं और भगवान श्री कृष्ण के लिए सुंदर नए क्या करते हैं, वहीं पर उन्होंने क्या किया, भगवान को ड्रेसिंग करवाया। ड्रेसिंग मतलब नए नए वस्त्र भगवान के लिए लेकर आते हैं, और साथ ही साथ चंदन का लेपन करते हैं, तुलसी की माला पहनाते हैं, और सुंदर और भी सुगंधित फूलों की माला उनको अर्पण की जाती है। ठीक है, और फिर भोग निवेदन किया जाता है, और साथ ही साथ आरती की जाती है। तो ये जो भोग निवेदन और आरती आप देख रहे हैं, माधवेंद्र पुरी ने भोग निवेदन किया, आरती किया। इतना एक्चुअली देखा जाए तो ऐसा उन्होंने फेस्टिवल अरेंज किया। सोचिए, पिछले रात को उनको सपना आया, नेक्स्ट दिन कुछ ही घंटों के नोटिस में सारे ब्रजवासी मिलकर भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए ऐसा बड़ा महोत्सव अरेंज करते हैं, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आसपास के गांव वाले जितने भी लोग थे, सब के सब अपने घर से जितने भी खाद्य सामग्री थी, क्योंकि जब पता चलता है कि गोपाल जी यहाँ पर थे, उनकी सेवा करनी है, माधवेंद्र पुरी जैसे महान भक्त भगवान श्री कृष्ण के लिए इतने, इस प्रकार से उन्होंने ऐसा एक उत्सव का, सबका के समारोह का एक प्रकार से क्या किया है, की शुरुआत की है। सब अपने घर से लेकर आते हैं, चावल, दाल, सब्जी, दूध, दही, घी, माखन, मिश्री, इनका अंबार लग जाता है। साथ ही साथ पालक, रोटियां, चपाती, फल, कितने कितने बड़े अच्छे अच्छे प्रकार के बड़ा बांग्ला की एक तरह से पकवान, बड़े सुंदर सुंदर पकवान। तो इस प्रकार से भगवान के सामने ऐसा महोत्सव होता है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और सारे भक्त लोग इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं, क्या बताएं। वहां पर गोपाल जी सबके सामने सारे के सारे अन्न ग्रहण करते हैं। He accepts everything. तो किस प्रकार से एक्सेप्ट करते हैं, देयर इज अ श्लोका, चैतन्य चेतावनी में श्लोक आता है, यद्यपि गोपाल सब अन्न व्यंजन खाइला, तार हस्त स्पर्शे पुनः तेमनी হইলা।
बोलते हैं गोपाल जी ने सारे के सारे पदार्थों को एक्सेप्ट तो किया, एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन पुनः स्वीकार जरूर किया, लेकिन उन्होंने रिटर्न भी कर दिया ताकि सबको वो प्रसाद के रूप में मिले। ठीक है, तो इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी इतने खुश हो जाते हैं कि वो कल्पना नहीं कर सकते। माधवेंद्रपुरी के सामने ये सारे फेस्टिवल्स हो रहे थे। तो सोचिए एक दिन के शॉर्ट नोटिस में उन्होंने इतना बड़ा महोत्सव किया, एक दिन के शॉर्ट नोटिस में। एक दिनेर उद्योगे आइछे महोत्सव कइला, गोपाल प्रभावे হয় অন্য না জানিলা। तो गोपाल जी के प्रभाव से, इतने सुंदर विग्रहों के प्रभाव से ये पूरा सुंदर महोत्सव सबके सामने होता है। तो फिर सबके सामने फिर सारे भक्त लोग देखते हैं कि भगवान जी को फिर दोपहर के प्रसाद के बाद रेस्ट, मतलब हाँ अभी आप थोड़ा रेस्ट कीजिए, और जैसे ही भगवान रेस्ट करते हैं सारे भक्त लोग प्रसाद एक्सेप्ट करते हैं। बहुत बड़ा प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सब लोग बहुत आनंदित होते हैं। तो माधवेंद्रपुरी की भक्ति की ऐसी पराकाष्ठा थी कि भगवान श्री कृष्ण उनकी भक्ति का आस्वादन करने के लिए इस प्रकार से सबके सामने आविर्भूत होते हैं। It comes in the vision of so many devotees. उसी समय उन्होंने क्या किया, कुछ वैश्य ब्राह्मणों को नियोजित किया कि आप हमेशा गोपाल जी की सेवा के लिए हमेशा नियुक्त रहेंगे। भगवान जी को भोग लगाना, भगवान जी को ड्रेसिंग करना, तो माधवेंद्रपुरी ने इस प्रकार से व्यवस्था की। फिर नेक्स्ट दिन नई प्रकार से फिर से फेस्टिवल शुरू हुआ। तो अभी देखिए एक्चुअली बात ये हो गई कि सारे ब्रज में ये खबर आग की तरह फैल गई कि माधवेंद्रपुरी को गोपाल जी स्वप्न में आकर उन्होंने आदेश दिया, और नेक्स्ट दिन इतना बड़ा सुंदर महोत्सव हुआ। तो सारे ब्रजवासी इतने खुश हो जाते हैं कि वो भी कहने लगते हैं, हे माधवेंद्रपुरी, आपने जिस प्रकार का फेस्टिवल आज किया है, हम भी भगवान श्री कृष्ण के लिए इस प्रकार का फेस्टिवल आज करना चाहते हैं। तो हर एक दिन गांव, मतलब सोचिए कभी इस गांव से कुछ ब्रजवासी आते थे, कभी उस गांव से ब्रजवासी आते थे, और बोलते थे कि हमें भी आज भगवान के लिए कुछ पकवान बनाने हैं, हम भी भगवान के लिए ये सब फेस्टिवल करेंगे, जैसे कि पहले दिन हुआ था। ऐसा करते 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 एक दिन नहीं, मतलब सोचिए ब्रज के आसपास के जितने भी गांव वाले थे सबके घर गांव से एक दिन करके पाला, बांग्ला बोले पाला पोर्ट्स में सबका टर्न आता है। इवन यहाँ तक कि मथुरा के बड़े से बड़े धनी व्यक्ति भी जो आते थे वो लोग भी वहां जाते हैं, और वो भी अपनी तरफ से स्वर्ण मुद्राएं, चांदी, बड़े से बड़े एकदम सुंदर सुंदर गारमेंट्स भगवान श्री कृष्ण के लिए पोशाक लेकर आते थे, बहुत सुगंधित वस्तुएं लेकर आते थे, भगवान के लिए भोजन सामग्री लेकर आते थे। तो ये जो अन्नकूट का जो उत्सव है, अन्नकूट मतलब अन्नकूट का मतलब भगवान जैसे गिरिराज जी ने गिरिराज के महोत्सव में गोवर्धन परिक्रमा के समय हम लोग जैसे देखते हैं गोवर्धन पूजा के समय ऐसे ही बड़े बड़े अंबारों को ग्रहण किया था, ऐसे अन्न के पर्वतों को कहा जाता है अन्नकूट। तो इसी प्रकार से हर गांव वाले इस प्रकार से फेस्टिवल मनाने लगते हैं, और कहते हैं कि 2 साल तक ऐसा कंटिन्यूअस फेस्टिवल चला, टोटल 2 सालों तक हर दिन कोई ना कोई गांव वाले आते थे और इस प्रकार से महोत्सव मनाते थे, और सब इतने खुश होते थे। तो आगे चल के एक बड़े क्षत्रिय, सोचिए अभी माधवेंद्रपुरी तो सन्यासी हैं, अभी गोपाल जी की सेवा कैसे हो रही है, खुले में हो रही है, खुली छत के ऊपर। तो भगवान अपनी व्यवस्था ठीक अपने हिसाब से कर ही लेते हैं। एक क्षत्रिय वहां पर आते हैं मथुरा के, और वो कहते हैं कि मैं भगवान गोपाल जी के लिए मंदिर बनाऊंगा। दूसरा व्यक्ति आता है, बोलते हैं मैं भगवान गोपाल जी के लिए मैं क्या करूंगा, मैं बाहर की बाउंड्री बनवा दूंगा। ठीक है, कुछ लोग आके कहते हैं कि हम भगवान जी के लिए बर्तन, भिन्न भिन्न प्रकार के बर्तन हम गिफ्ट देंगे। कुछ लोग आते हैं, भाई हम भगवान को गोपाल जी के लिए हम क्या करेंगे, गाय दान करेंगे, गौ दान करेंगे। और इस प्रकार से गोपाल जी के लिए की सेवा के लिए हजारों गायें उनकी प्रॉपर्टी बन गई, कितने सारे लैंड उनकी प्रॉपर्टी बन गए, हम कल्पना नहीं कर सकते। पहले के समय में ऐसी रिचुअल्स होती थी कि भगवान के लिए सेवा के लिए लोग तत्पर रहते थे। आजकल कलयुग तो इतना चरम पे आ गया है, लोगों को हमें रिक्वेस्ट करना पड़ता है, आप मंदिर आ जाइए भाई, किसी प्रकार से आ जाइए। फेस्टिवल के दिन हम लोग बुलाते हैं एटलीस्ट आज तो आ जाइए, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले लोगों का जीवन भगवान कृष्ण को केंद्रित रहकर होता था। इसीलिए ठाकुर जी की भी बहुत संपत्ति होती थी, क्योंकि सब दान में आती थी। ठाकुर जी को हम गाय दान देते हैं, ठाकुर जी को हम जमीन दान देते हैं। ऑफ कोर्स सब ठाकुर जी की ही देन है, लेकिन एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड ये करते हैं। तो इस प्रकार से ठाकुर जी के लिए
इतना सुंदर मंदिर बनता है। आज भी अगर देखेंगे हम तो माधवेंद्र पुरी जी के लिए क्या होता है, किसी ने अगर देखा होगा गोवर्धन के ऊपर, अगर आप थोड़ा परिक्रमा के आगे, जतिपुरा के आगे जाएंगे तो गोवर्धन के ऊपर गोपाल जी का मंदिर है, अभी भी मंदिर है। लेकिन आगे चल के फिर से यवनों ने आक्रमण किया, तो गोपाल जी अभी कहाँ चले गए हैं, किसी को पता है? ये जिस गोपाल जी के हम बारे में बता रहे हैं, कहाँ गए हैं ये गोपाल जी? अभी वृंदावन में नहीं है, कहाँ पर है? नाथ द्वारा। कौन, किसने कहा? सिद्धि ने? हरे कृष्णा। तो श्रीनाथ जी, ये जो गोपाल जी हैं ऐसे एकदम उठाते हुए, नाथ इतने सुंदर हैं। ये 5000 साल पूर्व वज्रनाभ जी ने बनाए थे ये विग्रह, भगवान कृष्ण के परपोते, परपोते। तो उन्होंने ये विग्रह बनाए थे। तो ये आज प्रेजेंटली श्रीनाथ जी के रूप में ज्यादा फेमस है। और हम जानते हैं वल्लभ संप्रदाय में अभी इनकी सेवा चल रही है श्रीनाथ द्वारा में, उदयपुर के पास में। तो ये है वहां पर ये घटना होती है। तो इस प्रकार से गोवर्धन के ऊपर उनके लिए एक मंदिर बनता है और फिर वहां पर उनकी सेवा पूजा चल रही है। इसी प्रकार से ये सारी सेवा चल रही थी। आगे चल के एक दिन अचानक से फिर से माधवेंद्र पुरी को स्वप्न आता है। क्या स्वप्न आता है? गोपाल जी फिर आते हैं, बोलते हे माधवेंद्र पुरी, मेरा शरीर अभी भी जल रहा है, बहुत पूर्ण रूप से जल रहा है, क्योंकि मैं इतने दिनों तक मुझे गर्मी महसूस हुई है, मेरा शरीर ठंडा ही नहीं हो रहा है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है। देखिए भगवान श्री गोपाल जी उनको 3 बार स्वप्न में आते हैं। सोचिए माधवेंद्र पुरी किस प्रकार के भक्त थे। 3 बार स्वप्न में उनको दर्शन देते हैं और पर्सनली उनको आदेश देते हैं कि मेरे लिए तुम ये करो। तो भगवान श्री कृष्ण बिरले ही कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको स्वयं साक्षात रूप में दर्शन दे और आदेश दे। माधवेंद्र पुरी इनमें से एक है। तो माधवेंद्र पुरी को फिर स्वप्न में आदेश मिलता है कि मेरे लिए मलय चंदन लेकर आओ, क्योंकि मेरा शरीर इतना गर्म है। उनको ठंडा शीतलता प्रदान करने के लिए तुम जगन्नाथपुरी जाओ, वहां पर तुम्हें मलय चंदन मिलेगा। मलय चंदन काफी लाइक इट्स वेरी फेमस मलय चंदन। वो लेकर आकर मेरे शरीर पर तुम लगाओ, ताकि मेरे शरीर में ठंडक प्राप्त हो। अभी सोचिए माधवेंद्र पुरी को जैसे ये स्वप्न का आदेश मिलता है स्वप्न में, अभी वो क्या करते हैं? ओ ठीक है चलो भाई, हाँ, तो अपने सेक्रेटरी को बुलाते, असिस्टेंट को बुलाते, अपने शिष्य को बुलाते, जाओ लेकर आ जाओ। क्या उन्होंने ऐसा किया? He did like that? सोचिए इतने महान वैष्णव है, उनके कितने फॉलोअर्स रहे होंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये अपना जो उन्हें भगवान श्री कृष्ण के द्वारा आदेश मिला था, किसी को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, सीधा वो निकल गए। अरे भगवान कृष्ण ने मुझे आदेश दिया है, भगवान कृष्ण की सेवा है, मैं स्वयं करूंगा इसे। भगवान कृष्ण मुझसे सेवा कराना चाहते हैं, आई विल डू माई सेल्फ। सीधा निकल जाते हैं, ना उन्होंने किसी को बताया। नेक्स्ट उसी रात्रि को वो वहां से निकल गए, गोवर्धन से निकल गए और सीधा खाली पैर, नंगे पैर चल के निकल गए पुरी के लिए। तो सोचिए 1500-2000 किलोमीटर वृंदावन से पड़ता है जगन्नाथपुरी, ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर। खाली पैर नंगे पैर चल गए और देखा भी नहीं कि भाई इतनी आयु हो गई है, पता नहीं जंगल में हाथी, चीते, शेर, बाघ कौन मिले। भगवान कृष्ण की शरणागति लेते हुए वो आगे निकल जाते हैं। और इस प्रकार आगे चलते हुए वो बीच में आते हैं शांतिपुर, और शांतिपुर में उन्होंने अद्वैत आचार्य को दीक्षा देते हैं। अद्वैत आचार्य भी माधवेंद्र पुरी के दीक्षा डिसाइपल्स थे। फिर वहां से नवद्वीप होते हुए वो लौटते हुए आते हैं कौन से स्थान पर? बताइए, विच प्लेस ही कम्स? जगन्नाथपुरी जाने के पहले कौन सा स्थान आता है? अगर बंगाल से अगर आएंगे, बंगाल से अगर जगन्नाथपुरी जाएंगे, कौन सा स्थान आएगा? बोलून? रेमुना, बालेश्वर। हरे कृष्ण। तो हमने क्लास के शुरू में बताया रेमुना के बारे में। तो रेमुना नाम के स्थान पर आते हैं, और जैसे वो स्थान पर आते हैं, यहाँ पर एक सुंदर विग्रह थे जिनका नाम था गोपीनाथ। ये जो गोपीनाथ के विग्रह हैं, त्रेता युग में श्री रामचंद्र ने स्वयं अपने हाथों से इस विग्रह का निर्माण किया था। और ये विग्रह पत्थर के ऊपर अपने तीर के द्वारा, रामचंद्र ने अपने तीर से
इस विग्रह का निर्माण किया था और सीता देवी को गिफ्ट किया था ये विग्रह, कि आगे चल के मैं जब कृष्ण के रूप में आऊंगा तो मैं गायों के साथ बहुत सारी लीलाएं करूंगा, ग्वाल बाल बन के घूमूंगा, गायों के साथ बहुत सारी लीलाएं करूंगा। और गोपीनाथ के पास में उन्होंने गाय भी बनाई। आज भी अगर आप रेमुना में जाएंगे, वही लाखों साल पुराना वो जो विग्रह श्री रामचंद्र के द्वारा श्री सीता मैया को जो गिफ्ट किया गया था, उस विग्रह को का नाम क्या है? क्या नाम है बताइए? व्हाट इज द नेम? गोपीनाथ। गोपीनाथ। तो गोपीनाथ का वो दर्शन करते हैं और इनके दर्शन करने के बाद इतने खुश हो जाते हैं माधवेंद्रपुरी। तो उस रात्रि को तब उसी समय उन्होंने देखा कि वहां के जो पुजारी थे, जो पांडा थे, जो पुजारी थे, वो भगवान श्री कृष्ण के लिए क्या लेकर जा रहे हैं? कुछ भोजन की सामग्री लेकर जा रहे हैं। तो 12 घड़े वो क्या करते थे? भगवान के लिए खीर। अभी खीर मतलब अगर बंगाल में खीर और नॉर्थ इंडिया में खीर, दोनों में अंतर है, ठीक है सर? अगर नॉर्थ इंडिया के खीर के बारे में बताया जाए तो खीर का मतलब क्या है नॉर्थ इंडिया में? कौन बताएगा? सेवई प्रभु जी। हाँ सेवई। हाँ, मतलब राइस से जो बनता है, चावल, पायस, यस। तो राइस से जो बनता है उसको बोलते हैं खीर। लेकिन बंगाल में ये एक्चुअली खीर नहीं है, ये है शीर। शीर मतलब दूध से बनने वाला पकवान। शीर मतलब क्षीर सागर, जैसे जिस प्रकार से क्षीर सागर दूध का जो सागर है, उसी प्रकार से ये कंडेंस्ड मिल्क है, ये थिक कंडेंस्ड मिल्क है। ऐसा फ्लेवर सिर्फ कहाँ पर? सिर्फ रेमुना में ही मिलेगा। मिट्टी के घड़े में ऐसा स्पेशल फ्लेवर का जो दूध का जो पकवान बनता है, वो भगवान को अर्पण किया जाता है। तो ये स्वीट राइस नहीं है, ये खीर मतलब ये वो अलग खीर नहीं है, ये है एक तरह से रबड़ी। हम लोग जो बोलते हैं ना रबड़ी, उत्तर भारत की भाषा में अगर बोला जाए रबड़ी जैसा होता है, तो वो उस प्रकार का ये पकवान है। तो ये खीर 12 घड़ों में हर दिन रात्रि में भगवान श्री कृष्ण को अर्पण किया जाता है। ये उन्होंने देखा, और जैसे ही देखते हैं माधवेंद्रपुरी, उनके मन में ये ख्याल आता है कि अगर बाई चांस में अगर ये जो अगर मैं टेस्ट भी कर लूं, थोड़ा सा अगर मैं टेस्ट कर पाता, ये जो खीर भगवान को अर्पण हो रहा है, तो मैं टेस्ट करके, क्योंकि यहाँ पर खीर बहुत फेमस है, तो मैं अगर टेस्ट करूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि कैसे बनता है ये, तो मैं अपने गोपाल जी की सेवा भी मैं कर पाऊंगा। उनके मन में ये विचार आया भगवान का भोग देखने के बाद। लेकिन मन में उसके बाद तत्क्षणात उसी के दूसरे पल उनके मन में ऐसा व्याकुलता उत्पन्न होती है, वो क्या सोचने लगता है, अरे हाय हाय मैंने क्या सोच लिया। क्यों बताइए, ऐसा क्यों सोचा उन्होंने? Why he thought like that? कौन बताएगा? उच्छिष्ट हो जाएगा इसीलिए। हाँ क्या? क्योंकि वो उच्छिष्ट हो जाएगा, उच्छिष्ट पदार्थ भगवान को देते नहीं है। क्योंकि वो भगवान को भोग नहीं लगा था। भगवान को जो चीजें भोग नहीं लगी है, उसके भोग का हम चिंतन भी कैसे कर सकते हैं? हाँ। पहले भगवान को भोग करें, प्रसाद बन जाए, फिर खाने की सोचेंगे, राइट? यस। तो ये है बात। तो उन्हें अपने मन में ऐसे व्याकुलता आई, क्योंकि यहाँ का जो अमृत केली है, उसको अमृत केली कहा जाता है, अमृत तुल्य, इतना सुंदर खाने में, इसके बारे में इन्होंने सुना था, लेकिन गलती से उन्होंने इनके मन में ये विचार आया। अभी सोचिए माधवेंद्रपुरी जैसे व्यक्ति और हम में से अंतर है। हम लोग तो भगवान की भोग की सामग्री को ही एंजॉय करना चाहते हैं इस जगत में, चाहे वो खाने की वस्तु हो या फिर इस जगत की कोई वस्तु हो। हर चीज ठाकुर जी के अर्पण के लिए है इस जगत में, क्योंकि वो ठाकुर जी की ही संपत्ति है, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की ही संपत्ति है। लेकिन हर चीज को हम खुद भोग करना चाहते हैं। तो ये हमारी एक स्थिति है। और यहाँ पर माधवेंद्रपुरी की स्थिति से सोच सकते हैं कि उन्होंने बस मन में एक बार विचार आया, उन्होंने किया भी नहीं, तो ये विचार से वो इतने व्याकुल हो जाते हैं कि मैं ये सोच भी कैसे सकता हूँ, तो भगवान की भोग की सामग्री है, उसको मैं भोग कैसे कर सकता हूँ, ये तो भगवान के भोग के लिए है। तो मन में इस विचार के कारण वो ग्लानि होती है, उनको आत्मग्लानि से वो सीधा निकल जाते हैं। मतलब रात्रि के समय वहां से वो निकल जाते हैं, पास के जो बगान है वहां पर वो चले जाते हैं और भगवान का नाम जप करने लगते हैं कि भगवान मैं अपराधी हूँ, क्योंकि मैंने इस प्रकार का अपराध किया है। और भगवान का नाम तीव्र प्रकार से पुकारने लगते हैं, कृपया करके भगवान मुझे क्षमा कीजिएगा। तो भले ही वो भगवान कृष्ण की सेवा करना चाहते थे, लेकिन सेवा के माध्यम से भी एक प्रकार से न जानते हुए एक प्रकार से हल्का सा छोटा सा एक अपराध हो गया। लेकिन भगवान कृष्ण को ये समझ में आया कि मेरे भक्त ने
इस चीज को पाने के लिए क्या किया है, इच्छा की है। इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान क्या करते हैं, वो 12 घड़ों में से एक घड़े को साइड में कर लेते हैं, अपने धोती के पीछे, जो गोपीनाथ के धोती के पीछे वो साइड में कर लेते हैं, अपनी धोती के पीछे रख लेते हैं, और 11 पुजारी लेकर चले जाते हैं। तो पुजारी को भी पता नहीं था कि 12 की जगह 11 हो गए, उनको क्या पता, भगवान को जो भोग लगाया होगा वही तो बाहर निकला होगा, यही उन्होंने सोचा। तो उसके बाद अचानक जब रात्रि में जो पुजारी जब सो रहे होते हैं, तो पुजारी को स्वप्न आता है। सोचिए, पुजारी को भी स्वप्न आता है। अभी सोचिए ये पुजारी का क्या स्टैंडर्ड होगा, कि पुजारी को गोपीनाथ जी स्वप्न में आदेश दे रहे हैं। ये पुजारी भी नॉर्मल कोई भक्त नहीं होगा, ये केवल शुद्ध भक्त ही होगा। तो क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सामान्य व्यक्तियों के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे। लेकिन माधवेंद्रपुरी के बारे में जब उन्होंने सुना भगवान श्री गोपाल जी से, गोपीनाथ जी से, उस पुरोहित को बोलते हैं, अरे सुनो, मेरा ही एक भक्त है जिसका नाम है क्या, माधवेंद्रपुरी। अरे पासी के बाजार में वो जाके अभी भजन कर रहा होगा, उसको जाकर मेरी धोती के पीछे ये एक घड़ा मैंने छुपा के रख लिया है, कृपया करके उसको बुलाना, उस बाजार में जाके तुम बुलाने की कोशिश करना कि माधवेंद्रपुरी कौन है, माधवेंद्रपुरी कौन है, और उनको ये घड़ा दे देना और कहना कि ये मैंने उनके लिए रखा था। जैसे ही उनको स्वप्न टूटता है, वो भी सोचते हैं ये माधवेंद्रपुरी कौन है। इस लीला से हम एक चीज समझ सकते हैं, जो भी भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, उनके हृदय में कभी भी दूसरे किसी भक्त के प्रति ईर्ष्या नहीं रहती, राइट है कि नहीं, बताइए। क्योंकि इनको भी लगने लगता, अरे भगवान, इतने दिनों से मैंने सेवा पूजा की आपकी, इतने दिनों से मैं आपकी सेवा पूजा कर रहा हूँ, कभी आपने मुझे दर्शन नहीं दिए, और ये एक नया भक्त आया है कोई माधवेंद्रपुरी नाम का, उसके लिए आपने अपने लिए एक स्पेशल लीला ही रच ली। तो ये भक्त भी भगवान के शुद्ध भक्त थे। वो सीधा खुश होते हैं, अरे ये कौन है माधवेंद्रपुरी, उनके आज दर्शन मिलेंगे, जिनके लिए भगवान श्री कृष्ण ने खुद अपने ही घड़ों में से, अपने ही अमृत केली के पात्रों से एक चुरा लिया। फिर वो वहां से जैसे ही वो ऑल्टर खोलते हैं, सिंहासन खोलते हैं, और देखते हैं सच में भगवान की धोती के पीछे क्या रखा हुआ है, एक पात्र रखा हुआ है। तो उस पात्र को लेते हैं, वो रात्रि के समय ही पुकारने लगते हैं, अरे ओ माधवेंद्रपुरी, यहाँ पर कोई है, माधवेंद्रपुरी आप यहाँ पर हैं क्या, इस प्रकार से वो पुकारने लगते हैं। जैसे ही पुकारते हैं, माधवेंद्रपुरी बोलते हैं, हाँ मैं हूँ माधवेंद्रपुरी, क्या काम है। उस समय वो जो पुजारी थे वो उनको सामने प्रकट करते हैं, और पहले तो दंडवत प्रणाम करते हैं। आप जैसे महान भक्त, सोचिए आपके लिए भगवान श्री कृष्ण ने ये लीला रखी है, तो ये मैं आपको अमृत केली का ये जो पात्र है, ये मैं आपको अर्पण करता हूँ। तो ये जब लीला माधवेंद्रपुरी सुनते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने उनके लिए ये पात्र रखा है, उनकी आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी। हम सोच भी नहीं, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि उनके शरीर में किस प्रकार से मतलब हर्ष और उल्लास का संचार हो रहा था। He was so happy। तो इस प्रकार से इतने आनंद में आने के बाद वो ग्रहण करते हैं, तो पूर्ण रूप से वो जितने भी खीर लगी हुई थी उस पात्र में, पूरा का पूरा चाट के खत्म कर जाते हैं। और जैसे ही खत्म करते हैं, उसके बाद जो मिट्टी का हंडी भी था वो भी वो अपने साथ में रख लेते हैं, क्योंकि ये हंडी, ये जो मिट्टी का हंडी है, ये भगवान श्री कृष्ण ने मेरे लिए चुराया है, इसको मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा तोड़कर मैं स्वीकार करूंगा, उस मिट्टी को भी मैं स्वीकार करूंगा। लेकिन जैसे ही ये लीला होती है, उनके मन में एक ख्याल आता है, ये घटना घटने के बाद मैं तो पूर्ण रूप से, मेरी ख्याति पूरी की पूरी रेगुना में फैल जाएगी, उसके बाद रेगुना में वास करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। क्योंकि कोई भी शुद्ध भक्त हमेशा ये प्रार्थना करते हैं कि मेरे जीवन में मान सम्मान ना हो, आई शुड बी ऑलवेज, मतलब मान सम्मान एक तरह से भगवान की भक्ति के लिए सबसे बड़ा बाधा है। मान सम्मान आने से क्या होता है, हम भी कुछ है, वी आर आल्सो समथिंग, तो तब भगवान की भक्ति नहीं हो पाती। तो जैसे ही उन्होंने सोचा कि भाई इस घटना के बाद सबको पता चल जाएगा, जंगल में लगी आग की तरह ये घटना फैलेगी, इसी समय मुझे रेमुना छोड़कर चले जाना चाहिए। तो ये विचार करते हुए माधवेंद्रपुरी रातों रात वहां से गायब हो जाते हैं, निकल जाते हैं और सीधा जगन्नाथपुरी पहुंच जाते हैं। तो जगन्नाथपुरी पहुंचते, अभी सोचिए एक भगवान का शुद्ध भक्त जो होता है,
वो कभी भी ख्याति के पीछे नहीं भागता, लेकिन ख्याति तो भगवान के भक्त के पीछे भागती है। तो एक कहावत आती है जिसका नाम है प्रतिष्ठा नारी सदा कुंवारी। किसी ने सुना है ये कहावत, प्रतिष्ठा नारी सदा कुंवारी? तो प्रतिष्ठा नारी मतलब क्या? प्रतिष्ठा एक नारी के समान है, और वो इतनी सुंदर मतलब इतने मंत्र मुग्ध करने वाली नारी है कि दुनिया के सारे लोग उस प्रतिष्ठा रूपी नारी को अपनी पत्नी बनाने के लिए उसके पीछे भाग रहे हैं। उसको अपनी क्या वरमाला पहनाना चाहते हैं। अरे भाई वधुमाला, तुम मेरी पत्नी बन जाओ। लेकिन प्रतिष्ठा नारी क्या करती है भाई? ऐसे लोगों से भागती है, नहीं इनके पास नहीं जाऊंगी, ये मेरे पीछे भाग रहे हैं, नो आई विल नॉट गो इन फ्रंट ऑफ देम। तो प्रतिष्ठा नारी का विवाह नहीं होता है इस संसार के लोगों से। लेकिन प्रतिष्ठा रूपी ये जो नारी है, ये भगवान के भक्तों के पीछे भागती है, क्योंकि भगवान के भक्त इतने फेमस होते हैं, लेकिन वो फेम के पीछे नहीं भागते। वो तो हमेशा एकदम नम्र भगवान कृष्ण की भक्ति करना चाहते हैं। तो प्रतिष्ठा सोचती है भाई मैं अपना पति चुनूंगी, इनको मैं अपना स्वामी बनाऊंगी। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो कभी भी प्रतिष्ठा के पीछे नहीं भागते। अरे भाई प्रतिष्ठा आएगी तो मेरी भक्ति चौपट हो जाएगी, वो उल्टा इस स्त्री से भागते हैं। नहीं भाई हम विवाह नहीं करेंगे तुमसे, तुम जाओ यहाँ से। तो सोचिए, ना तो संसार के लोग उससे विवाह कर पा रहे हैं, और ना ही भगवान कृष्ण के भक्त ही उनको वरमाला पहना रहे हैं। तो दोनों तरफ से प्रतिष्ठा नारी सदा कुंवारी। तो ये जो नारी है, तो इस प्रकार से अभी भगवान के भक्त थे जरूर माधवेंद्रपुरी, और वो प्रतिष्ठा से भाग रहे थे। लेकिन उसी समय भागते भागते जगन्नाथपुरी पहुंच जाते हैं। लेकिन जगन्नाथपुरी पहुंचते पहुंचते उनकी ख्याति उनसे पहले पहुंच जाती है। पूरे पुरी के वासियों को पता चल जाता है कि माधवेंद्रपुरी नाम के कोई भक्त हैं जिनके लिए गोपीनाथ ने खीर चुराया। इसीलिए उसके बाद से नाम पड़ गया क्या गोपीनाथ जी का? क्या नाम पड़ गया बताइए? साक्षी गोपाल, खीर चोरा गोपीनाथ। खीर चोरा गोपीनाथ, ठीक है, खीर चोरा, क्योंकि खीर चुराया था गोपीनाथ जी ने, उसके बाद से नाम ही पड़ गया खीर चोरा गोपीनाथ, ठीक है। तो वो फिर पैदल वहां पर पूरी पहुंचते हैं। तो यहाँ पर एक सुंदर श्लोक आता है प्रतिष्ठा के ऊपर, चैतन्य चरितामृत में। प्रतिष्ठार स्वभाव ए जगते विदित, जेना वांछे तार है विधाता निर्मित। प्रतिष्ठा का स्वभाव है कि भगवान के भक्तों के पीछे भागती है वो, लेकिन भगवान के भक्त उसके पीछे नहीं भागते हैं। प्रतिष्ठार भय पूरी गेला पालाइया, कृष्ण प्रेमे प्रतिष्ठा चले संगे गौड़ाइया। तो कृष्ण प्रेम के साथ उनकी प्रतिष्ठा भी उनके साथ पीछे पीछे जगन्नाथपुरी पहुंच जाती है, और सब के सब जान जाते हैं। तो सीधा वो अभी जब सब कोई पहचान ही गए उनको जगन्नाथपुरी में, तो वहां के जो भक्त थे, जगन्नाथपुरी के भक्त थे, उनको माधवेंद्रपुरी कहते हैं कि मुझे गोपाल जी ने, वृंदावन में गोपाल जी ने, गोवर्धन के गोपाल जी ने मुझे आदेश दिया है, जिस कार्य के वश मैं यहाँ आया हूँ। तो आप लोगों से मुझे रिक्वेस्ट है, कृपया करके मुझे क्या दे दीजिए, क्या दे दीजिए। मैं किस लिए आया हूँ बताइए? मलाई चंदन। हाँ, मलाई चंदन। तो चंदन मुझे कृपया करके, मुझे चंदन और थोड़ा कपूर मुझे थोड़ा अर्पण कीजिए। तो उसी समय वहां के जो राजा थे, राजा इतने प्रसन्न हो गए, बोले अरे भाई आपके लिए क्या नहीं हाजिर है, सब कुछ मैं देने को तैयार हूं। तो सब उनको बोलते भाई आप कितना चंदन चाहिए आपको? तो कहते हैं कि एक मन एक मन माने को तो है, क्या बोलते वाले? एक मन का मतलब कितना है? 40 किलो। 40 किलो। आजकल मन का हिसाब है, एक मन मतलब मेरा मन और मेरी पत्नी का मन मतलब दूसरा मन, ठीक है, और मेरे बच्चों का मन तीसरा चौथा, जितना है ना, वो मन नहीं। एक मन मतलब 40 किलो। 40 किलो चंदन एक बैलगाड़ी में लोड करते हैं, और साथ ही साथ क्या कपूर लोड किया जाता है। राजा पर्सनली सारे पेपर्स में साइन होता है कि भाई आपको कहीं भी मेरे राज्य में टैक्स नहीं देना पड़ेगा, मैं स्वयं राजपत्र में साइन करते हुए आपको मैं भेज रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए, आप लेकर जाइए गोपाल जी के लिए, हमारी तरफ से भेंट स्वीकार कीजिए। सोचिए 40 किलो चंदन, आजकल चंदन कितना एक्सपेंसिव है, और उस समय भी चंदन एक्सपेंसिव था। तो सीधा वो निकल पड़ते हैं बैलगाड़ी में के साथ में, और उनके साथ में और भी उनके कुछ ब्राह्मण थे,
एक ब्राह्मण और एक सेवक उनके साथ दिया गया था, आप सब चंद्र को लेकर जाइए, और कहीं पर भी कोई टोल नाका आता है, कहीं पर भी टोल लेने के लिए आता है, तो आप हमारा ये राज पत्र दिखा दीजिएगा, वो क्लियर कर देगा, कोई आपसे टैक्स नहीं लेगा, एटलीस्ट हमारे राज्य में, पुरी के राज्य में, उड़ीसा के राज्य में। तो इस प्रकार से वो सोचते हैं चलो ठीक है, वृंदावन जाने से पहले मैं एक बार किनका दर्शन कर लूं, किनका बताइए। फिर से लौटते वक्त वो रास्ते में आते हैं और रेमुना आके लौटते हैं, रेमुना में गोपीनाथ जी के फिर से स्वयं फिर से वो दर्शन करते हैं, और जैसे ही वो दर्शन करते हैं, पहली मतलब सोचिए उस समय तो दर्शन नहीं कर पाए थे, इस बार वो नृत्य कीर्तन करने लगते हैं, माधवेंद्रपुरी भगवान श्री कृष्ण के सामने नृत्य कीर्तन करने लगते हैं, और फिर से इस बार उन्हें वहां के पुजारी लोग उनको अमृत के लिए प्रसाद वो आकर उनको देते हैं। तो उसी समय देखिए एक और घटना घटती है, तो ये थर्ड टाइम भगवान श्री गोपाल जी माधवेंद्रपुरी को फिर से स्वप्न आदेश देते हैं, हे माधवेंद्रपुरी देखो, जो ये तुम्हारे खीर चोर गोपीनाथ है और मैं गोपाल, तो गोपीनाथ का शरीर और मैं गोपाल दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो मेरा तुमसे ये आग्रह है, अनुग्रह है कि जो भी तुम चंदन लेकर आए हो और साथ ही साथ कपूर लेकर आए हो, क्योंकि भगवान कृष्ण को भी टेंशन हो गया। एक्चुअली ये घटना के पीछे कारण ये था, कृष्ण को टेंशन हो गया, गोपाल जी को टेंशन हो गया, भाई ये इतना दूर मैंने बोल तो दिया, सोचिए माधवेंद्रपुरी इतने बूढ़े होने के बावजूद भी कृष्ण की सेवा के लिए कितने तत्पर थे, जब भी उनको जैसा आदेश मिला वो तत्पर, वो हमेशा वैसे रहे, उन्होंने अपना सेवा किसी और को दिया नहीं। और यहाँ पर भगवान कृष्ण संकोच में आ जाते हैं, चिंता में आ जाते हैं, क्योंकि बीच में रास्ते पर क्या है, यवन राजा है। यवन मतलब क्या, मुस्लिम राज्य, पूरा भारत में तो उस समय उत्तर भारत में मुस्लिमों का राज्य था, तो अगर बीच में कोई व्यक्ति अगर इनके पीछे लग जाता है तो इनके जीवन को खतरा होगा, इसीलिए कृष्ण संकोच में आ गए और वो सोचने लगे ठीक है भाई चिंता मत करो। वो एक नया आदेश देते हैं कि देखो गोपीनाथ जी और मैं गोपाल जी दोनों में कोई अंतर नहीं, जो भी तुम चंदन लेकर आए हो कृपया करके तुम उसे अर्पण करो गोपीनाथ जी को, वहीं पर अर्पण करो और वहीं पर रह जाओ, तुम्हें यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसी को मैं गोपाल के रूप में वृंदावन में गोवर्धन में मैं स्वीकार करूंगा, मेरा शरीर इसी से शीतल हो जाएगा, तो जो भी चंदन लेकर आए हो उनको दे दो। तो सोचिए उसी समय उन्होंने गोपाल जी को चंदन लगाना शुरू किया, और वो जो सेवक उनको मिले थे, एक सेवक और एक ब्राह्मण, और साथ ही साथ स्वयं भी वो चंदन घिसते थे, और पूरा का पूरा चंदन उन्होंने, जब तक वो पूरा चंदन खत्म नहीं हुआ, तो उनकी जो चंदन यात्रा है काफी समय तक चली, तो पूरा चंदन घिस घिस के एक मान चंदन उन्होंने भगवान श्री गोपीनाथ जी को समर्पित किया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखिए कि भगवान श्री कृष्ण भक्त के लिए क्या क्या करने के लिए मतलब वो तत्पर रहते हैं, ठीक है, क्या क्या करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो ये जब उन्होंने गोपानाथ जी ने ये जब लीला की, ठीक है, तो उस समय माधवेंद्रपुरी के मन में क्या ख्याल आता है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बताते हैं, मौन एक चंदन तोला अभिषेक कर्पूर गोपाले पढ़ाइबो ए आनंद प्रचुर। तो ये जब आदेश उनको सुनने को मिलता है कि मैं इसको गोपाल जी को पहनाऊंगा, लेकिन गोपाल जी की जगह किसको मैं करने वाला हूँ, गोपीनाथ जी को, तो बहुत आनंद होता है, ठीक है, बहुत उन्हें आनंद मिलता है। बहु परिश्रमे चंदन रेमुना आनिला आनंद बाड़ीला मने दुख न गणिला। तो बहुत परिश्रम करने के बाद, इतना बूढ़ा शरीर होने के बावजूद भी वो रेमुना लेकर आए थे, लेकिन साथ ही साथ मन में आनंद भी था कि मैं कृष्ण की सेवा कर रहा हूँ। तो भगवान की भक्ति में ये हमारा मेन मूड होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए। और भगवान कृष्ण भी परीक्षा लेते हैं, भगवान कृष्ण भी टेस्ट करते हैं, ये बंदा मेरी सेवा करना चाहता है कि नहीं, ये मेरे सेवा करना चाहता है कि नहीं। ही ऑल्सो टेस्ट, वो हमारे सेक्रीफाइस को देखना चाहते हैं, हम कितना सरेंडर्ड है। तो यहाँ पर कहते हैं
कि कृष्ण भगवान गोपाल जी के लिए या गोपीनाथ जी के लिए माधवेंद्रपुरी की का प्रेम कितना प्रगाढ़ था, कितना गाढ़ा था, तो उसकी सीमा किस प्रकार से है? प्रगाढ़ प्रेमेर एई स्वभाव आचार, निज दुख विघ्न दीर न करे विचार। तो खुद के दुख और विघ्न का कभी भी कोई विचार नहीं करता है। प्रगाढ़ प्रेम का ये निशानी है कि कोई अपने दुख और कष्टों की कोई सीमा नहीं सोचता, सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण की संतुष्टि, उसमें चाहे जो भी हो जाए। तो ये हम इस लीला के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि देखिए भक्ति का मतलब क्या है। भक्ति का मतलब क्या है कि अपनी संतुष्टि के बारे में ना सोचकर भगवान कृष्ण की संतुष्टि के बारे में सोचना, वैष्णवों की संतुष्टि के बारे में सोचना, गुरु की संतुष्टि के बारे में सोचना। ठीक है। परीक्षा करिते गोपाल कोइला आज्ञा दान, परीक्षा करिया शेषे होइला दयावान। तो परीक्षा जरूर लिया भगवान ने, लेकिन लास्ट में दया भी की उन्होंने। ठीक है भाई, उतना दूर लाने की जरूरत नहीं, इतना हजारों किलोमीटर मेरे पास लेके आओगे, उधर ही अर्पण कर दो। ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये जो भगवान श्री कृष्ण की खीर चोर गोपीनाथ की लीला समाप्त होती है। और हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि भगवान किस प्रकार से भक्त वत्सल है। भगवान भक्त की सेवा लेना चाहते हैं और भक्त भी भगवान को हर प्रकार से सेवा देना चाहते हैं। तो ये है भगवान कृष्ण की सेवा करने का भाव। तो इस लीला की फलश्रुति क्या है? जो भी इस लीला को सुनेगा, आज जो भी हमने चर्चा की भगवान कृष्ण की सेवा से रिलेटेड, खीर चोर गोपीनाथ की सेवा को जो भी कोई श्रद्धा पूर्वक सुनेगा, उसको निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण का के प्रति शुद्ध प्रेम जरूर प्राप्त होगा। हरि बोल, हरे कृष्ण। भगवान कृष्ण का प्रेम उसे निश्चित रूप से प्राप्त होगा। ये चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये आशीर्वाद देते हुए फिर वो साक्षी गोपाल, इसके बाद वाला अध्याय आता है साक्षी गोपाल का। रेमुना के बाद महाप्रभु साक्षी गोपाल में आते हैं, तो फिर उसका अध्याय शुरू करते हैं। ठीक है। आज हमने जानने की कोशिश की कि चंदन यात्रा, चंदन क्यों अर्पण किया जाता है? ताकि हमसे हमारी संतुष्टि नहीं, भगवान की संतुष्टि हो। हम ऐसी मना रहे हैं, बल्कि भगवान को पूर्ण रूप से एकदम जितना ठाट बाट है, ऑफ कोर्स भगवान की सेवा के लिए जो भी उचित है वो हमें करना है। ये साक्षी खीर चोर गोपीनाथ की मधुर लीला इस प्रकार से समापन होता है। और अक्षय तृतीया ये 21 दिन जो है, ये गर्मी के सबसे तीव्र दिन माने जाते हैं। लेकिन इस समय पूरे भगवान कृष्ण के शरीर में, आज आप लोगों ने देखा होगा जगन्नाथ के पूर्व के शरीर में पूरा चंदन लगाया हुआ है, चंदन का लेप लगाया हुआ है। तो इवन ड्यूरिंग कोरोना के समय में भी हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि भाई क्या करेंगे। पिछले 2 साल स्पेशली 2020 इतना डिफिकल्ट समय गया था हमारे लिए, क्योंकि जनरली हर साल क्या होता था, हर दिन कोई ना कोई भक्त आते थे और पूरा दिन भर चंदन लगाना, चंदन का पेस्ट बनाना चलता रहता है। आप लोगों ने देखा होगा आज भी मंदिर बहुत लोग गए हैं चंदन घिसने के लिए। लेकिन कोरोना के समय मंदिर ही बंद है, कोई है ही नहीं। सिर्फ मंदिर में जितने 15, 20, 30, 40 भक्त लोग हैं, अभी भगवान को चंदन कैसे लगाएंगे? सब भक्त लोग मिलकर, सारे ब्रह्मचारियों ने पूरी सेवा की, तो भगवान को चंदन लगाएंगे जरूर, लेकिन सेवा पूरी होगी। तो भले हम लोगों ने थोड़ा लेयर पतला कर दिया, क्योंकि चंदन भी तो उतना चाहिए, लेकिन पूरा का पूरा शरीर में भगवान को चंदन लगाया। पूरा 21 डेज जगन्नाथ जी के शरीर में, बलदेव सुभद्रा महारानी के मस्तक पर इस प्रकार से सेवा हुई। तो 2020 वाज सच डिफिकल्ट टाइम। भगवान को फूल अर्पण करने के लिए फूल नहीं मिलते थे, फूल भी लाएंगे कहाँ से लाएंगे? देयर वाज नो फ्लावर आल्सो। मतलब इतने छोटे से पार्टी में भी हम लोगों ने भगवान को आरती के समय फूल अर्पण किया। वेरी टफ टाइम्स, बट एनीवेज भगवान कृष्ण की ये अद्भुत लीला है कि ऐसी महामारी भी इस जगत में आई, तो भगवान की इच्छा के बगैर तो हो नहीं सकता। लेकिन अभी सब लॉकडाउन खुल गया है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो जरूर आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, कोशिश कीजिए 21 दिनों में जाइए, अपने घर में भी अगर हो सके तो भगवान श्री कृष्ण के शरीर पे थोड़ा चंदन जरूर लगाइए, सेवा पूजा जरूर कीजिए। ठीक है, हरे कृष्ण। तो किसी का कोई प्रश्न? प्रभु जी फोटो में भी कर सकते हैं, फोटो पे भी लगा सकते हैं, फोटो पे भी लगा सकते हैं, भगवान के मस्तक पे लगा सकते हैं, चरणों में लगा सकते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, हरि बोल। तो चंदन यात्रा महामहोत्सव की जय, श्री माधवेंद्रपुरी पाद की जय, हरे कृष्ण प्रभु जी। और गोपीनाथ की जय, जय की जय। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी,
एक क्वेश्चन है, हम्म, ये कृष्णा को चंदन सुबह लगाना है और शाम को नहला देना है उनको ना? हाँ, तो जनरल क्या होता है, हम लोग रात्रि को जब भगवान को रेस्ट करते हैं, रेस्ट में देते हैं, जब सोने के लिए जाते हैं भगवान, तो अगर देखिए किसी के घर पे जैसे विग्रह होते हैं तो विग्रह अगर है, जनरली जिनके घर पे विग्रह है उनके लिए बता दें, और जिनके भी घर पे विग्रह नहीं है चिंता मत कीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप मानसिक रूप से कर सकते हैं, क्योंकि विग्रहों को लाना, विग्रहों की सेवा पूजा करना, उनके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो प्री मैच्योरली भगवान को घर पे मत लाइएगा, पहले उस स्टैंडर्ड तक पहुंचिए, उसके बाद घर पे विग्रहों की सेवा शुरू कीजिए, अदरवाइज फोटो पे हम लोग सेवा कर सकते हैं। तो जनरली क्या करते हैं, रात्रि के समय भगवान के चंदन के ऊपर पानी छिड़काव किया जाता है, इसे अगर पानी छिड़केंगे तो वो थोड़ा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, जैसे ही उसके बाद आप थोड़ा सा कॉटन से या कुछ भी अगर थोड़ा सा भी आप ब्रश करो, थोड़ा फटा ऐसे करोगे तो पूरा चंदन निकल जाएगा। तो जनरली रात को सोने के पहले फ्री भगवान के शरीर से चंदन हटाना होता है, रात को भगवान सोते नहीं है वो चंदन लेकर। ठीक है सिद्धि, हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, थैंक यू। ओके, ठीक है, तो धन्यवाद आप सबका। तो आप लोग आज स्पेशल कथा में थे, भगवान श्री साक्षी गोपाल कीर्ति और गोपीनाथ जी की चंदन यात्रा की कथा। तो ये चंदन यात्रा उनकी लंबी चली, बस 21 दिन नहीं, जब तक चंदन खत्म नहीं हुआ तब तक गोपाल जी का शरीर ठंडा नहीं हुआ, तो पूरा 40 किलो जब तक चंदन खत्म नहीं हुआ तब तक उनका चंदन यात्रा चल रहा। तो ये हमारे लिए एक तरह से सूचक है कि किस प्रकार से हमें भक्ति में कितना सीरियस होना है, क्योंकि भगवान भक्ति का आस्वादन करते हैं। हम जितना भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम करेंगे, भगवान हमारे भक्ति का आस्वादन करने के लिए उतने ही तत्पर रहते हैं। कीर्ति और गोपीनाथ की ये जो कथा है, भगवान कृष्ण स्वयं अपनी भक्त की सेवा करना चाहते हैं। भक्त तो भगवान की सेवा करते ही हैं, भगवान भी भक्त की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो ये हम इस लीला से सीख सकते हैं। हरे कृष्ण। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को आपको पता ही है कि उनको अक्षय पात्र मिला था, और एक समय ऐसी एक समस्या आ जाती है उनके घर पे कि 60,000 शिष्यों के साथ कौन आ जाते हैं, कौन से मुनि आते हैं उनके घर पे गेस्ट रिसेप्शन करवाने के लिए, जबरदस्ती आ जाते हैं। बताइए, हमको भोजन करना है, थोड़ा व्यवस्था कर दीजिए। कौन आते हैं? दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि दुर्वासा मुनि एक्चुअली दुर्वासा मुनि की दुर्योधन ने बहुत अच्छी प्रकार से सेवा की थी, क्योंकि उनको पता था कि इनकी अगर सेवा नहीं करूंगा तो पहले तो श्राप देने में एक्सपर्ट है, और दूसरा अगर सेवा अच्छे प्रकार से कर ली तो आशीर्वाद भी देते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छी प्रकार से, क्योंकि तब वो राजा थे, अच्छी प्रकार से, बहुत अच्छी प्रकार से गेस्ट रिसेप्शन कराते हैं। इतने खुश हो जाते हैं दुर्वासा मुनि, वो कहते हैं वर मांगो, जो वर मांगना है मांगो। तो इस प्रकार से दुर्योधन उनसे वर मांगते हैं कि देखिए हे दुर्वासा मुनि, मैंने तो आपकी सेवा की, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे भाई लोग जो कि जंगल में हैं, अभी बेचारे जंगल में चले गए हैं, उनका वनवास हो रहा है, पंच पांडव, वो भी आपकी ऐसी सेवा करें, मैं चाहता हूं। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप दोपहर में ऐसे समय कामेवन जाइएगा। ऑफ कोर्स इस साल हम लोग कोशिश करेंगे, हमारी इच्छा है, बहुत तीव्र इच्छा है कि हम वृंदावन में काम्यवन भी जाएंगे, जहां पर ये लीला हुई है। काम्यवन बहुत दूर पड़ता है, तो वृंदावन में हमारी इस साल की यात्रा में कोशिश करेंगे जहां पर यक्ष ने प्रश्न पूछे थे उस तालाब के पास में, और जहां पर दुर्वासा मुनि आए थे, जहां पर ये पंच पांडव रुके हैं वृंदावन के जस्ट बाउंड्री के काम्यवन में। तो आप ऐसे समय में जाइएगा जब द्रौपदी ने भोजन ले लिया होगा, ताकि वो अच्छे से आपकी सेवा कर पाए। दोपहर के समय जाइएगा। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल जरूर जाएंगे। तो दिल्ली से काम्यवन कितना, 140 किलोमीटर, वृंदावन कितना किलोमीटर, ज्यादा दूर नहीं है, सीधा पहुंच जाते हैं। और पहुंचने के बाद जैसे ही पहुंचते हैं, युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं, अरे भाई भोजन की व्यवस्था कीजिए, प्लीज अरेंज सम प्रसादम। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, हाँ जरूर जरूर प्रसाद, आप बस नहा के आइए, यमुना में नहा लीजिए, हम प्रसाद की व्यवस्था कर रहे हैं। प्रसाद के लिए द्रौपदी के पास आते हैं, द्रौपदी अक्षय पात्र निकालो। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज के मन में ये था कि मेरे साथ इतने ऋषि मुनि जहां भी मैं जा रहा हूँ वहां साथ में चल रहे हैं। मैं जब राजा था तब तो मैं सबकी इनकी सेवा कर पा रहा था, लेकिन मैं जब वनवास में हूँ, इन सारे ऋषि मुनियों का मैं भोजन नहीं प्रदान कर पा रहा हूँ।
तो उस समय धौम्य ऋषि ने उनको रिक्वेस्ट किया था, आप चिंता मत करिए, आप सूर्यदेव को आप रिक्वेस्ट कीजिए, सूर्यदेव आपको एक ऐसा एक बर्तन प्रदान करेंगे जिसे प्राप्त करने के बाद वो अक्षय बन जाएगा। तो अक्षय तृतीया के दिन उनको अक्षय पात्र मिलता है, एक बड़ी सी थाली थी, उस थाली में आप जो भी अन्न रखेंगे, जो भी खाना बनेगा, परोसा जाएगा, वो अक्षय होगा, जितना आप डालोगे वो फिर से उतना आ जाएगा। ठीक है, सब्जी डालिए, कुछ भी डालिए, दाल वाल जो भी उससे परोसेंगे, उसमें फिर से वो नेचुरली वो फिल हो जाएगा। लेकिन आप चाहे जरूर, आप चाहे 100 लोगों को खिलाना चाहें, 1000 लोगों को खिलाना चाहिए, 10,000 लोगों को खिलाना चाहें, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, जितने लोगों को खिलाना चाहे खिला सकते हैं। लेकिन जब द्रौपदी ने अन्न ग्रहण कर लिया होगा, उसके बाद वो शांत हो जाएगा। जब तक द्रौपदी को भूख नहीं लगेगी, उसके बाद भोजन नहीं परोस पाएगा वो। ठीक है, चलेगा। तो द्रौपदी ने भोजन कर लिया था, तो बोलने लगा, अरे भाई द्रौपदी खाना बनाओ। बोले कहाँ से बनाऊं, अभी तो सब कुछ चट के खत्म हो गया, अभी क्या। और एक डिसाइबल के साथ नहीं आए हैं, 60,000 शिष्यों के साथ आए हैं, क्या खिलाएंगे उनको। तो उस समय धन संकट में आ गए, गेस्ट रिसेप्शन भी करना है, वैष्णवों की सेवा करनी है, साधुओं की सेवा करनी है। उस समय प्रार्थना करते हैं। जब भी पांडव लोग कभी भी किसी समस्या में पड़ते थे, कृष्ण को तीव्रता से पुकारते थे। तो भगवान श्री कृष्ण को सारे पांडव लोग मिलकर पुकारने लगे, हे भगवान श्री कृष्ण, हे दीनबंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। तो इस प्रकार से पुकारते हैं। और भगवान श्री कृष्ण उस समय द्वारका में थे, द्वारका से 1 सेकंड में पहुंच गए। बताओ किसने पुकारा मुझे। तो द्रौपदी कहती है, अरे भाई 60,000 शिष्यों के साथ आए हैं और उनको खिलाएंगे क्या दुर्वासा मुनि को, नहीं, और अगर नहीं खिलाएंगे तो फिर शाप मिल जाएगा। दुर्वासा मुनि ऐसे ही गुस्से में एक्सपर्ट है। भगवान श्री कृष्ण बोलता है, अच्छा ठीक है ठीक है, वो पात्र लेकर आओ, अक्षय पात्र लेकर आओ। तो क्या कुछ नहीं बचा है, बोले लेके तो आओ। जैसे ही वो लेकर आते हैं, उसके पास में उसमें एक अन्न का टुकड़ा था, कोई बोलते हैं शाक का टुकड़ा था, उससे भगवान श्री कृष्ण ग्रहण करते हैं। तो एक बात कही जाती है, बहुत फेमस है, किसको पता है वो, व्हाट इज दैट सेइंग, ये जाना है, कौन बता पाएगा। देयर इज वन सेइंग, यस, क्या नाम है, क्या कहते हैं उसको, यस्मिन तुष्टे, क्या बोलते हैं, जाना, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, जिसकी संतुष्टि के बाद पूरा जगत संतुष्ट हो जाता है, वो है भगवान श्री हरि। तो इस प्रकार से जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने हल्का सा वो अन्न ग्रहण किया, शाक ग्रहण किया, पूरे जगत के जितने भी जीव थे सबका पेट भर गया। और क्या कोई खाएगा, जितने भी जीव थे इस जगत में, ये सब भगवान कृष्ण के ही अंश हैं, सब संतुष्ट हो जाते हैं। तो जैसे अभी दुर्वासा मुनि नहा धो के रेडी हो रहे थे, गमछा उनसे पहन ही रहे थे, पूरा एकदम टॉवल वॉल लेके एकदम बॉडी साफ, बॉडी ड्राई कर रहे थे, उसी समय ढकार मारने लगा, ढू 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 ढू, और एक नहीं 60,000 ढकारे, ढू 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 ढू। अरे क्या हो रहा है, अरे हो गया, अरे 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 कुछ खाया पिया नहीं, ऐसे ढकार मार रहे हो। अरे गुरु महाराज, हम सबका पेट भर गया है, हम कुछ नहीं खा सकते। बोलो क्या बोल रहे हो, हाँ हमारा भी पेट भर गया। हाँ गुरु महाराज, हमारा भी पेट भर गया, तुम सबका, मेरा भी पेट भर गया, क्या बताऊं मैं, अरे क्या हो रहा है, क्या गड़बड़ी हो रही है। और उसी समय उनको टेंशन, दुर्वासा मुनि टेंशन में आ जा रहा है, युधिष्ठिर महाराज अभी हम लोग का खाने का प्रबंध कर दिए होंगे, और अगर नहीं खाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। अरे अभी हमारा तो लग रहा है कि इतना तक खाली है, खाने की थोड़ी सी भी जगह नहीं बची। तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आदेश दिया अर्जुन को, जाओ बुलाकर लेके आओ, और गदा जरूर साथ में लेके जाना। ठीक है, तो भीम भी जाते हैं, भीम सीधा पहुंच जाते हैं। देखिए इतने वो शरणागत थे, एक सवाल तक नहीं पूछा उन्होंने, अरे भाई हमारे घर पे खाने को कुछ नहीं है, सीधा निकल गए। जो भगवान कृष्ण ने आदेश दिया है उसे पूरा करना, आगे जो होगा देखा जाएगा। सीधा पहुंच जाते हैं, पहुंचते बोलते हैं, ओ दुर्वासा मुनि, सब लोग आ जाओ, ओए सब आ जाओ, जितने शिष्य लोग हैं सब आओ, चलो खाना रेडी है, प्रसादम इज रेडी, सब लोग रिसाइड कीजिए, महाप्रसादे गोविंदे, सब लोग रिसाइड करो। तो अभी जैसे ही भीम को देखा और साथ में गदा भी देखी, बस दुर्वासा मुनि एंड पार्टी सब परेशान। बोले भाई अभी बता रहे भाई, नहीं तो बहुत पिटाई पड़ने वाली है, सबका खाने का बंदोबस्त कर दिया, हमारे पास जगह नहीं है, हम यहीं से भागते हैं यहाँ से। उसी समय गंगा के इस पार से उस पार सब भाग जाते हैं, वहीं पे सब गमछा उमछा लेके गंगा यमुना क्रॉस करके साथ के सब रफू चक्कर जैसे बोलते हैं। तो भीम भी समझ नहीं पाए क्या हुआ,
एनीवेज ही वाज वेरी हैप्पी। घर पे तो ऐसे ही प्रसाद है नहीं, सीधा आ जाते हैं भगवान कृष्ण को के पास, अब पूरा संवाद सुनाते हैं। तो इसके बाद सब पांडव लोग बहुत ही अच्छी प्रकार से आनंद उठाते हैं कि भगवान कृष्ण ने किस प्रकार से भक्तों की रक्षा की। क्योंकि इससे पहले भी एक घटना घटी थी, दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज की परीक्षा लेने के लिए गए थे और उल्टे क्या हुआ, सुदर्शन उनके पीछे पड़ गया था, अपनी जान से मतलब हाथ धोने ही वाले थे दुर्वासा मुनि। ठीक है, तो इससे पहले ऑलरेडी घटना घटी थी जब उन्होंने वैष्णव का अपराध किया था। इसके बाद भाई और एक वैष्णव अपराध ना हो जाए, इसीलिए पहले से ही वो बहुत सतर्क थे। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो इसी कारण से भगवान श्री कृष्ण ने इस अक्षय पात्र की ये जो घटना थी इस प्रकार से संपन्न होती है। भगवान कृष्ण हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, ये हमें विश्वास होना चाहिए। ये दो कथाएं आज हमने सुनी। एक है भगवान कृष्ण की सेवा के लिए हमारी तत्परता, माधवेंद्रपुरी उसका उदाहरण है, और दूसरी भगवान कृष्ण भक्तों की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर है। ये हमारा भाव रहना चाहिए, माधवेंद्रपुरी से हम ये सीख सकते। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर फॉर टुडे सेशन। Maybe I will try to have session tomorrow also। भगवत गीता का जो क्योंकि हम लोग 3 हफ्ते से बहुत सारे क्लासेस पेंडिंग भी हैं और बहुत ही शीघ्र रथ यात्रा भी आने शुरू होने वाली है, इसलिए हम कोशिश करेंगे ये अध्याय जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, 7वां अध्याय। तो मे बी टुमारो इवनिंग वी विल हैव एक्स्ट्रा क्लास। ठीक है, हरे कृष्णा। चलबे शाम को 7 बजे, ठीक है सर? Yes, Prabhu. हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अक्षय तृतीया महामहोत्सव की जय, चंदन यात्रा महामहोत्सव की जय, कृष्णवेंद्र की जय, श्री खीरचोरा गोपनाथ की जय, श्री गोपाल जी की जय, श्री लाल जी की जय, द्वारा की जय, निताय गौर प्रमाण। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सर। हरि बोल।